अस्सलाम वालेकुम। नया साल की पहली सुबह आपको मुबारक हो। सुबह हो चुकी है और वीडियो मैं सुबह को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम को तक आपके पास ये वीडियो आ चुकी होगी। तो इससे बेहतर है कि सुबह को ही आपको बख़ैर सुबह बख़ैर कहते हुए जो है ना वो नए साल की मुबारकबाद दे दें। नए साल का तोहफ़ा हुकूमत की तरफ से आ चुका है। हुकूमत की तरफ से कहें या इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइस होती है वो ऊपर-नीचे जाती है तो उसके असरात जो है ना वो मुल्की ऑयल प्राइस पे पड़ते हैं। तो इस हिसाब से जो ₹10 कमी आई है, वो हुकूमत की कारकर्दगी समझ लें या जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइस कम हुआ है उसका जो है ना वो असर देख लें। ₹10 वैसे कमी हो चुकी है, अच्छी और बड़ी कमी है क्योंकि बढ़ाए तो जाते हैं 10-10, 12-12, 15-15 रुपए लेकिन कमी जो है ना वो ₹2, ₹1, 50 पैसे 100 पैसे इस तरह जो है ना वो की जाती है। चलें ₹10 की कमी आई है, बहुत ज़बरदस्त है, इसका असर जो है ना मार्केट पे पड़ेगा ओवरऑल महँगाई में थोड़ी-सी कमी आएगी, उसके असरात पड़ते हैं इससे ना। अगर ऑयल प्राइस भी बढ़ता है तब भी पड़ते हैं, अगर कमी आती है तब भी पड़ते हैं। इसका बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा कीमतों के ऊपर, तो वो भी जो है ना वो सर्वे होंगे तो उसकी भी आपसे जो है ना वो डिस्कशन कर लेंगे कि क्या-क्या असरात पड़ रहे हैं। दीगर मामलात ये हैं कि अयाज़ सादिक साहब जो है वो खालिदा ज़िया जो वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी। उनकी जो है ना जनाज़े में उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए ढाका गए थे। जहाँ पर उनकी जो है ना वो जनाज़ा हुआ था जो उनकी असेंबली है उसके बाहर ही जो है ना एक बहुत बड़ी तादाद जो है ना उन्होंने जनाज़े में शिरकत करने के लिए आई थी। वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुकी हैं और तकरीबन जो है वो ऐसे समझो कि काफ़ी अरसे से वो नज़रबंद भी थीं और जेल में भी रही थीं। जो शेख हसीना वाजिद हैं उनकी दौर हुकूमत में वो मुसलसल इसमें नज़रबंद रही हैं। तो उनका इंतकाल हो गया था, उसमें शिरकत करने के लिए पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब अयाज़ सादिक साहब जो है ना वो गए हुए थे ढाका। वहाँ पर एक यानी समझें कि गैर मुतवक्का एक मुसाफ़ा हुआ जनाब अयाज़ सादिक साहब और एस जयशंकर जो वज़ीर ख़ारिजा हैं इंडियन, उनके दरमियान एक मुसाफ़ा हुआ था। अब इसमें मुसाफ़ा जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया उसमें ये है कि एस जयशंकर जो है ना खुद चलकर अयाज़ सादिक साहब के पास आए और उन्होंने आके उनसे मुसाफ़ा किया और अपना तारुफ़ कराया। तो जब ये जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो डिग्निटीज़ होती हैं अब किसी भी इवेंट में उनकी मुलाकात जो गैर मुतवक्का होती है, तो वो ऐसे नहीं होती है। उनके पहले डिस्कशन की जाती है। जैसे इंडियन वज़ारत ख़ारिजा है, वहाँ पर ये पहले बात डिस्कस हुई होगी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी शख्सियत आती है। जैसे पहले जो है ना वो एक बात कही जा रही थी कि शायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर ख़ारिजा जो हैं हमारे इसहाक़ डार साहब वो जाएँगे, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके इसको वाज़ेह कर दिया था कि वो नहीं जा रहे बल्कि उनकी जगह पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज़ सादिक साहब जा रहे हैं। तो वो गए ढाका पर तो जैसे ही मुझे जिस तरह उनको नहीं पता होगा क्योंकि ये तो नहीं पता था कि इंडियन डे जो एस जयशंकर साहब हैं, वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो आएँगे और मुसाफ़ा करेंगे। लेकिन इंडियन वज़ारत ख़ारिजा में जो है ना पूरी बात डिस्कस हुई होगी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो उनके हिसाब से जारी है इस मुसाफ़े के बाद जारी रहेगा या नहीं रहेगा वो एक अलग बहस है क्योंकि इंडियन मीडिया को तो जो है ना साम सूख गया है कि इस पे कोई तबसरा नहीं आया ना वो जो नाम नहाद मेजर हैं गरवारिया या जो है ना वो चीखने चिल्लाने वाले जो एक एंकर है नाम भी उनका भूल गया गोस्वामी जो हैं अनुराग गोस्वामी वो तो इन्होंने भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया। वैसे अनुराग गोस्वामी जो है ना वो चीखने चिल्लाने वाले आजकल अपनी उसमें जो दिल्ली की हुकूमत है ना दिल्ली रियासत की, तो उसके ऊपर चीखना-चिल्लाना वहाँ भी जो है ना वो एक्यूआई लेवल जो इंडेक्स होता है वो बहुत हाई है। वहाँ पे साँस लेने की जैसे लाहौर में जो है ना वो साँस लेने के लिए लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन सफाई-सुथराई और जो पानी का छिड़काव होता है, ये सब चीज़ें देखकर लोग खुद मरगूब हो जाते हैं। मैं थोड़ा-सा अपने सब्जेक्ट से भटक गया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि एस जयशंकर साहब जो है ना वो अयाज़ सादिक साहब के पास आए और उन्होंने आकर उनसे मुसाफ़ा किया, अपना तारुफ़ करवाया। इसको जो है ना वो किस तरह लिया जाता है कि बर्फ़ें जो है ना वो पिघल रही हैं हो सकता है क्योंकि जिस तरह इंडियन मीडिया को साँप सूख गया या इस पे जो है ना वो तबसरा नहीं आया, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ जो इसमें हुकूमत की रज़ामंदी भी शामिल थी, जिसमें मीडिया को इस पे रिएक्ट करना नहीं करवाया गया। वरना अगर ये गैर मुत्तफ़क़ा होती यानी कि इंडियन मीडिया इस पे जो है ना वो अपना रिस्पॉन्स देता तो वो हाई रिस्पॉन्स होता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि खेल के मैदान में उन्होंने जंग का मैदान बना दिया था। एशिया कप के फाइनल में भी ऐसे ही हुआ था
कि पाकिस्तानी टीम के साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। एशिया जूनियर कप भी जो हुआ था उसमें भी ऐसा ही हुआ। कहीं भी मैच हो रहा है तो पाकिस्तान के साथ जो है ना वो इंडियन टीम जो है क्रिकेट वाली दीगर जो है ना वो खेलों में नहीं हो रहा। जैसे फुटबॉल में एशिया एशिया कप हुआ था फुटबॉल का या सार्क वाला कप हुआ था। उसके अलावा जो है ना जहाँ पे भी फुटबॉल का मैच हो रहा है, हॉकी का मैच हो रहा है, कोई दीगर मैचेज़ हो रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के उसमें जो है ना हाथ भी मिलाए जा रहे हैं और जो है ना वो एक-दूसरे के साथ जो है ना खुशगपियाँ भी की जा रही हैं। लेकिन क्रिकेट में होता है क्योंकि क्रिकेट का जो सरबराह है वो अ, आईसीसी का जो सदर है वो इसका जय शाह जो इसका बेटा है अमित शाह का, वो है। तो उनकी सपोर्ट हासिल है वरना आईसीसी का अगर कोई और होता कोई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या किसी और मुल्क का जो है ना वो नुमाइंदा होता, वहाँ पर सदर होता तो इस पे कार्रवाई लाज़मी होती क्योंकि उनके इंडियन टीम को मुसाफ़ा ना करने पर जो है ना वो एक समझ लें कि बेनिफिट दिया जाता है जयशंकर की तरफ से जयशंकर सॉरी जय शाह की तरफ से। तो ये उनके सपोर्ट है इस वजह से इंडियन टीम जो है ना पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाती है। वरना अब इंडियन टीम का हाथ ना मिलाना, तो यहाँ पर आके जो है ना उन ब वो जैसे बढ़ जाता है, तो ये बढ़ गया मेरे ख़्याल से। क्योंकि एस जयशंकर ने हाथ मिला लिया, अब अगला मैच होगा, तो इंडियन मीडिया क्या उनको बोलेगा कि इंडियन टीम को कि पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाए? क्योंकि एस जयशंकर ने तो हाथ मिलाया है, जो कि मशहूर है लेज़र आइज़ की वजह से इसमें इंडिया में एस जयशंकर जो है ना लेज़र आइज़ उनकी जो है ना वो वज़ारत ख़ारिजा की हैसियत से वज़ीर ख़ारिजा की हैसियत से बहुत ज़्यादा जो है ना वो समझते हैं कि उन्होंने इंडिया को जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिलवाए हैं और इंडिया की इज़्ज़त बढ़ाई है। जिस तरह वो 9 मई के बाद जो है ना वो 9 मई बोल रहा हूँ जिस तरह जो है ना 10 7 और 8 मई के दरमियान जिस तरह हज़ीमत उठानी पड़ी उसके बाद जो है ना जिस तरह सफ़ारती महाज़ पर बिल्कुल ही जो है ना इंडिया तनहा होके रह गया है। तो यही लग रहा है कि एस जयशंकर जो है ना वो नाकाम हो चुके हैं। अब उन्होंने पाकिस्तानी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब से जो है ना वो हाथ मिला लिया है। हो सकता है कि बर्फ़ पिघल रही हो और इंडियन मीडिया को रिएक्ट करने से मना कर दिया गया हो हुकूमत की तरफ से कि बेजा रिएक्ट ना किया जाए क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ियों जिनका मैंने कल जो है ना वो फ़ॉलो भी किया, उनके जो ट्वीट्स मैंने चेक किया, उनके टाइमलाइन जाके देख लिया। लेकिन कोई भी ऐसा बड़ा सहाफ़ी नहीं था जिसने इस पे रिएक्ट किया हो। हाँ, अलबत्ता जो रेगुलर सहाफ़ी हैं, उन पे जो है ना वो इस पे कमेंट्स कर रहे हैं कि इसको खुशगवार करार दे रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडियन सार्फ़िन हैं, वो भी इसको खुशगवार करार दे रहे हैं, जो कि डिसेंट हैं, जो कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में ताल्लुकात होने चाहिए। वो लोग इसको समझ रहे हैं कि अच्छी बात है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है मुसाफ़ा हुआ। इस मुसाफ़े की तो बात होती रहेगी इस पे बात चलती भी रहेगी। अब दीगर खबरें जो है ना वो कर लेते हैं, जिस तरह उज़मा बुख़ारी की तरफ से जो है वो जो वज़ीर आला सोहेल अफ़रीदी साहब आए थे लाहौर के दौरे पर तो वहाँ पर जिस तरह की बदमज़गी पैदा हुई थी। अब शायद का वो कराची के दौरे पर आ रहे हैं, सिंध में जो है ना वो मुख़्तलिफ़ मकामात पर भी जाएँगे। तो अ, जब वो सिंध के दौरे पर आएँगे तो क्या उनको ये सवालात गूँज रहे हैं कि क्या उनको जो है ना वो सिंध मेहमान नवाज़ी करेगा या वो जो है ना जिस तरह की बदमज़गी अ, हुई थी इसमें लाहौर में उसी तर्ज़ की होगी। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट जो है ना इस पे फुली कोऑपरेट करेगी, उनकी सिक्योरिटी, उनके जलसे-जुलूस, उनके मेल-मिलाप, जो मीटअप्स होंगे, सब चीज़ें वो अरेंज करके देंगी। लेकिन इस तरह की बदमज़गी मेरे ख़्याल से नहीं होगी जिस तरह जो है ना वो लाहौर में पैदा की गई थी। लाहौर में पैदा की गई थी, हुई थी मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है क्योंकि होनी नहीं चाहिए थी। एक वज़ीर आला आ रहा है, किसी सूबे का नुमाइंदा है, वो मुंतख़ब वज़ीर आला है और आए और जो है ना वो अब किसी से भी मिल सकता है, वो जेल जाना चाहे, जेल जाए, मेरा मुलाकात करे उसको जो है ना वो कैंट में जाने से रोक दिया गया था। अब ये मुझे नहीं पता कि किस वजह से रोका था, किस वजह से नहीं रोका गया था और किसने रोका था। हाँ, अलबत्ता जो सिक्योरिटी दी गई थी पंजाब हुकूमत के, वो एप्रिशिएट उसको करते हैं, लेकिन ये जो बदमज़गी हुई थी, ये बिल्कुल समझ से बालातर थी। आपने फूड स्ट्रीट बंद करवा दिया, आपने लिबर्टी चौक के अतराफ की दुकानें बंद करवा दी, आप लोंडा बाज़ार बंद करवा दिया, क्या इससे क्या हासिल हो गया? खामख़ा जो है स्मूथली एक दौरा हो जाता, उससे जो है ना बदमज़गी पैदा की गई। फिर वो एक सवालात जो सहाफ़ी जिसको मुस्लिम लीग नून के जो सहाफ़ी हैं वो डिफेंड कर रहे हैं कि वो जो सहाफ़ी है उसका तर्ज़ यही है कि वो जो है ना सख्त सवालात करते हैं। यार सख्त सवालात सहाफ़त में होते हैं लेकिन उनमें जो शुगर कोटेड जो है ना वो लफ्ज़ किए जाते हैं या अदा किए जाते हैं ताकि अगले बंदे को जवाब देते हुए तहम्मुल का मुज़ाहरा करना। जब वहाँ से भी ऐसा रिएक्शन आ गया कि वो
गलत था। अब उस चीज़ को तो दोबारा दोहरा नहीं सकते जो मीना खान आफरीदी ने कहा। लेकिन वो मीना खान के बाद जो है ना वो तर्जुमान केपी के जो है ना वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी जो है ना वो ऐसे गैर मयूब जो है ना वो अल्फ़ाज़ जो मैं दोहरा भी नहीं सकता, उन्होंने अज़मा बुख़ारी साहिबा के लिए कह दिए। वो उन्होंने दोबारा जो है ना वो अभी मंसूर अली खान का वीडियो देखा जो सुबह को अपलोड हुआ था, तो उसमें उन्होंने माज़रत कर ली है कि उनके अल्फ़ाज़ बहुत सख्त थे और गैर मुनासिब थे। उस पे उन्होंने माज़रत कर ली है। ये अच्छी बात है कि जो है ना केपी के तर्जुमान जो है ना वो इस बात को जो है ना वो कायल हैं कि अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, तो वो माज़रत करें। पहले भी उन्होंने मोहसिन नकवी के साहब के लिए जो अदा किए थे अल्फ़ाज़, उन पे भी उन्होंने माज़रत की थी। अब ये तो चलता रहेगा, लेकिन सुहेल वड़ाज साहब को ज़िक्र ख़ैर ना हो, तो भई उससे जो है ना ये मेरा ख़्याल है कि मेरा जो वही लोग हैं वो पूरा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि सुहेल साहब जो है ना वो एक समझें कि ज़ीरक सहाफ़ी हैं और बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं इस वक़्त। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि थोड़ी बहुत जिनकी इज़्ज़त रह गई है ना, उनमें सहाफ़ी जो है ना ये सुहेल वड़ाज साहब हैं। तो वो भी अपने आप को जो है ना वो मार्केट में पेश कराना जानते हैं। उसकी वजह ये है कि जब भी वो कभी थोड़े से समझते हैं कि उनकी जो है ना वो उनको डिस्कस नहीं किया जा रहा मार्केट में, मीडिया में, तो वो पीटीआई की तरह या इमरान खान की तरह का कुछ ऐसा छोड़ देते हैं मार्केट में कि लग जाता है कि हो सकता है कि जो है ना बहुत बड़ी जो है ना गेम होने वाली है। जिस तरह पिछला उनका एक कॉलम जो है ना बड़ा ज़ेर-ए-बहस आया था, उसके बाद जो है ना वो डीजीआईएसपीआर की तरफ से जो है ना उसको डिनाई किया गया था। तो ये हुआ था कि उन्होंने मुलाकात में जो उनका फ़ील्ड मार्शल साहब के साथ जो उनकी मुलाकात थी, उसपे उन्होंने ऐसा लंबा-चौड़ा कॉलम लिख दिया था, जिसपे ये तासुर जा रहा था कि कुछ और मामला चल रहे हैं। तो आज भी जो कॉलम या ग 1-2 दिन पहले जो कॉलम उन्होंने लिखा था, उसमें भी उन्होंने एक समझ लें कि इस हुकूमत पे चार्जशीट जारी कर दी कि भई, ये हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है कि अब ये सोचा जा रहा है कि कोई पीएचडीज़ लेवल के जो है ना वो हुकूमत बनाई जाए। अब पीएचडी लेवल पाकिस्तान में कहाँ से अवेलेबल होगी? मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसे लोग होंगे जो सियासत भी जानते हो जो है ना वो मईशत भी जानते हो, वो हुकूमत चलाने के जो मामलात हैं वो भी जानते हों, ऐसे पीएचडीज़ कहाँ होंगे? वो किसी दफ़्तर में जो है ना वो 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख की काम कर रहे होंगे। उनको पाकिस्तान वो बाहर काम कर रहे होंगे। पाकिस्तान में 30-30, 25-25, 50-50 लाख किसी पीएचडी को जो है ना, मेरा ख़्याल है कि नहीं मिलते होंगे। हाँ, हो सकता है कि पिछले कई सालों से जो है ना असद उमर को ये पेश किया जाता है पाकिस्तान का सबसे महँगा जो है ना वो एम्प्लॉयी है। चलें, वो तो आपको बाद में बताएँगे। लेकिन सोहेल साहब की जिस तरह एंट्री होती है ना, उस पे पूरा मीडिया जो है ना हिलकर रह जाता है। उसमें इन्होंने एक बात बोली कि किसी वंडर बॉय का जो है ना इंतज़ार किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगले चंद सालों में या अगले सेटअप जो बनेगा उसमें मरियम नवाज़ का कहीं पे भी जो है ना वो कंसीडर नहीं की जा रही है क्योंकि वंडर बॉय का इंतज़ार किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वंडर गर्ल का इंतज़ार नहीं किया जा रहा। तो मरियम नवाज़ साहब जिस तरह का जेस्चर देती हैं कि वो खुद को पेश कर रही होती हैं कि वो एक बहुत बड़ी लीडर है, तो हो सकता है कि वहाँ पर जो है ना उनका जो ये सोहेल वड़ाई का कॉलम पढ़कर दिल टूट गया होगा क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कहा है कि वंडर बॉय का जो है ना इंतज़ार किया जा रहा है। तो वंडर बॉय जो है ना वो इंतज़ार किया जा रहा है कि वंडर बॉय से जो है मुझे लग रहा है कि बिलावल साहब जो है ना वो खुश हो गए होंगे कि मैं जो है ना वंडर बॉय हूँ और बॉय भी तो हूँ, क्योंकि वो अभी तक शादीशुदा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बॉय हैं। तो वंडर गर्ल तो पीछे रह गई, अब वंडर बॉय जो है ना, इससे ऐसा ना हो कि आसफा भुट्टो जो है ना खुद को कंसीडर करना शुरू कर दें कि जो है ना वो वंडर गर्ल का जो एक दिया गया है सोहेल साहब की तरफ से जो एक लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया तो वो उसमें मैं जो है ना वो शामिल नहीं हूँ। तो वंडर बॉय तो आ जाएगा। अब वंडर बॉय वो बिलावल है या कोई और वंडर बॉय है, इसका तो इंतज़ार शायद रहेगा। शायद अगले कॉलम में जो है ना वो सोहेल साहब भी जो है ना इसको जो तज़किरा कर दें। सोहेल साहब को तो बड़ी जो है ना वो ऐसे समझें कि मार्केट में इन करवाना खुद को आता है। अभी पिछले 2-3 दिनों से जो है ना सोहेल साहब ही जो है ना डिस्कस हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ लोग चाहे वो पीटीआई के हामी यूट्यूबर्स हों या जो न्यूट्रल हैं, कुछ जो हैं चंद ही रह गए हैं न्यूट्रल जो बता सकते हैं कि जो है ना क्या चल रहा है और दोनों तरफ जो है ना वो तनकीद करते हैं, पीटीआई पे भी और नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, उन पे, सब पे तनकीद कर रहे होते हैं। अच्छा ये कल जो है ना वो वज़ीर-ए-आला सिंध ने जो है ना डबल डेकर बसें जो है ना वो चलाई, कोई 40 साल या 35-40 साल बाद जो है ना डबल डेकर बसें जो है ना वो सिंध में चलाई जा रहे हैं। तो ये चलती थी, 1991-92 में भी जो है ना डबल डेकर बसें यहाँ पे चल रही होती थी कराची में, जो केटीसी एक वो था एक इदारा था उसकी तवज्जुह से चल रही होती थी। क्योंकि मैंने कंडक्टर की है कराची में, तो मुझे पता है कि केटीसी की बसें चलती थी। ये
मेरा ख़्याल है कि 98-99 में जाके केटीसी जो है ना वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मज़दाएँ आ गई हैं जिनके ऊपर रख के बॉडी जो है जैसे W11 की बॉडी और सुपर मुस्लिम। W11 तो पाकिस्तान की मशहूर जो समझ लें कि पाकिस्तान क्या है कि ग्लोबली दुनिया भर में मशहूर जो है ना वो बस थी। किस तरह उसको सजाया जाता था मुझे पता है क्योंकि मैंने कंडक्ट की हुई है तो मुझे वो अशश करके उसपे क लाखों रुपए का खर्चा होता था। चलें डबल डेकर बसें आ गई कराची में और पाकिस्तान में दोबारा जो है डबल डेकर बसें शुरू हो गई हैं। ये हक है। उन्होंने कहा कि शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि ये कराची वालों का हक है कि उनको ट्रांसपोर्ट की अच्छा ही सहूलत दी जाए। तो शर्जील मेमन साहब को शायद कल जो है ना पता चल गया कि ट्रांसपोर्ट भी कराची वालों का हक है। लेकिन लगता ऐसा है कि कराची वालों के नसीब में यही लिखा है कि डबल डेकर बसें आने के बावजूद, आपके इलेक्ट्रिक बसें आने के बावजूद भी वो अब भी रिक्शों के में सफ़र करते हैं। जैसे मैं रहता हूँ गुलशन हदीद की तरफ, तो गुलशन हदीद से लेके मैं जो मेरी डेस्टिनेशन है काम की वहाँ तक जाने के लिए मुझे रिक्शा इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी अगर बैठूँ इसमें इसकी बस में जो इलेक्ट्रिक बस वो आधे घंटे, पौन घंटे के बाद आती है, तो मुझे टाइम से भी मैं पहुँच नहीं पाऊँगा और दूसरा मुझे किराया भी ज़्यादा देना पड़ेगा। एक तो किराया जो है ना बहुत ज़्यादा है कि एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाओ, ₹80 या ₹90 लग जाते हैं, तो ये गलत है। वो कराची वालों का ट्रांसपोर्ट हक तो है, लेकिन शर्जील इनाम मेमन साहब को चाहिए कि भई आप थोड़ा-सा ट्रांसपोर्ट की सहूलत को बढ़ाएँ। आपने जो ऑरेंज ट्रेन और ग्रीन लाइन ट्रेन को जो है ना वो मिक्स कर दिया है एक साथ कर दिया है। ये अच्छी जो डेवलपमेंट है कि एक ही किराए के साथ जो है ना दोनों जो है ना तरफ से काम हो जो है ना वो सफ़र किया जाएगा। अब मसला यहाँ पे दूसरा भी है कि ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ जो गुलशन नदी की तरफ जो है ना वो पानी का भी प्रॉब्लम है। अब क्या उस पे तबसरा करूँ? जब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं पीपल्स पार्टी की कि उन्होंने डबल डेकर बस जो है ना वो स्टार्ट करवा दी है। अच्छी बात है, ट्रांसपोर्ट दें, लेकिन रिक्शों का भी इलाज करें कि अगर ट्रांसपोर्ट की जो सहूलत दी जा रही है, वो अगर थोड़ी-सी उसमें जो है ना सब्सिडी दी जाए या उसका किराया कम रखा जाए, तो हो सकता है कि जो ट्रैफ़िक का फ्लो है, जो रिक्शों की वजह से कम हो जाता है, वो बेहतर हो जाएगा। चलें इसी लफ्ज़ों के साथ जो है ना आज का पहला व्लॉग यानी साल 2026 का पहला व्लॉग का जो है ना अख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। लाज़मी कीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें बहुत जो है ना वो यानी समझिए कि हमें बूस्ट करती है और हमें जो है ना वो एक तसल्ली देती है कि आप हमारा व्लॉग देख रहे हैं, तो हम इससे जो है ना वो खुद को समझते हैं कि मोटिवेट करते हैं। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।